नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन कल हमने जो आइडेंटिटी लिखी थी और समझी थी उनके माध्यम से सॉल्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें 4 ब्रैकेट कुछ इस तरीके का आपको दिखेंगे और इसमें पहली ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 1/x, सेकेंड ब्रैकेट में है x प्लस 1/x, उसके बाद अगले ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा ये देखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी करना है आपको तो आप इसमें वो स्टेप देखिए जो आपको पहले समझ आ रहे हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स अगर देखता हूं तो ये हमारे किसी फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको याद आता है। तो ये दोनों किस फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मैच कर रहे हैं a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें जो पहला वैल्यू है ध्यान से देखिए आप a, और ये जो पहला वैल्यू है ये भी क्या है a। इसमें ब्रैकेट्स को देखेंगे दोनों को ध्यान से। पहला वैल्यू a है, यहाँ पर भी पहला वैल्यू a, यानी पहली वैल्यू सेम रहती है, दूसरी वैल्यू सेम रहती है, साइन बीच के बदले हुए रहते हैं। तो इसमें भी देखो साइन अलग अलग है, फर्स्ट वैल्यू मैच कर रहा है, सेकंड वैल्यू मैच कर रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी। ये a है और ये क्या है b है। तो ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है x, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b। तो b कितना है इसमें 1/x, तो 1/x इसका स्क्वायर कर दिया। ये सॉल्व किसे कर आया इतना, इतना भी सॉल्व किया इन दोनों ब्रैकेट्स को। a माइनस बी ए प्लस बी को सॉल्व आउट किया तो आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट्स को भी फिलहाल जैसा लिखा हुआ वैसे लिखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। आगे देखते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। ये ब्रैकेट फिलहाल जैसे लिखे हुए हैं इनको भी वैसा ही लिखते हैं, इनके अंदर की वैल्यूज को भी उसी तरीके से लिख देते हैं। अब देखिए आपको फिर से 2 ब्रैकेट सेम देखेंगे, सिर्फ साइन बदले हुए दिखेंगे। पहला वैल्यू आप देखिए, इसमें पहला वैल्यू देखिए, दूसरा वैल्यू आप देखिए, इसमें दूसरा वैल्यू देखिए। तो फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ही फर्स्ट वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू 1/x स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1/x स्क्वायर है, सिर्फ साइन बदल रहा है, माइनस आ रहा है, इधर क्या आ रहा है प्लस। तो इस तरह की कंडीशन हमेशा फॉर्मूला लगता है क्या, a माइनस बी ए प्लस बी। तो फिर से अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा तो इस बार a की वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें a का वैल्यू होगा x। अगर आप b को कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू होगा 1/x स्क्वायर। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब होता है a का होल स्क्वायर। तो a का जो वैल्यू है वो क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। फिर आगे बीच का माइनस, अब आ गया बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है बी का होल स्क्वायर। तो बी का वैल्यू क्या है 1/x स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे भाई। तो ये जो सॉल्व आया है ये किसका सॉल्यूशन है, इतने हिस्से का, इन दोनों ब्रैकेट्स। ये अब क्या बचा हमारे पास ये ब्रैकेट। तो इसे तब लिखेंगे जब इसको पूरा एक ही लिखना है, इसको एक ब्रैकेट बनाना है इस तरीके से, क्योंकि बीच में माइनस लगाया हुआ है इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना है। अगला ब्रैकेट है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a माइनस बी ए प्लस बी इन दोनों में अप्लाई किया। तो इस स्टेप में हमें पहला सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, फिर इसे हमने सॉल्व किया इसके साथ, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से अप्लाई हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से इन दोनों में भी एक चीज अप्लाई होगी और फिर से फॉर्मूला लगेगा किसका, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो स्क्वायर पर पावर फिर से 2 है, फिर से स्क्वायर कर दिया है। तो पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो फॉर्मूला अप्लाई होता है कौन सा, एक ही पावर है होल पावर है इक्वल एक ही पावर है मल्टीप्लाई एन। यानी पावर के ऊपर कभी पावर आती है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो एक्स की पावर हो जाएगा आपका 4, फिर बीच में माइनस है तो आ गया माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ऐसे इसका भी होगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा तो एक्स की पावर क्या हो गया 4। यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर अलग कर देते हैं, इसका अलग और इसका अलग, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी तरीके से सॉल्व आउट होकर क्या आएगा एक्स की पावर 4 आएगा। ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया है भाई। इसमें लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ए मैच हो रहा है बी भी मैच हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला होगा ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार ए का वैल्यू क्या है जो आप ये देख रहे हैं, ए का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है पूरा का पूरा ये वैल्यू है आपका बी ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू एक्स की पावर 4 है, इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और इसके ऊपर भी लग जाएगा स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर होता है, हमने भी पढ़ा था कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 माइनस ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पर पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर आ जाएगा 8। तो जो क्वेश्चन था आपके सामने बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। इसमें हमने लगभग 3 स्टेप में वर्क किया है। पहला जो स्टेप था आपको दिख जाएगा अलग ही, ए माइनस बी जो ए प्लस बी लगा दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया ये। फिर हमने यहाँ पर लगाया ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, सेकेंड स्टेप हो गया ये। फिर थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर लगाया ए माइनस बी ए प्लस बी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसमें 3 बार फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी ए प्लस बी, एक फॉर्मूला क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है एक्स की पावर 8 माइनस 1 पर एक्स की पावर। सेकंड देखते हैं 103 मल्टीप्लाई 97। जिन क्वेश्चंस का आइडेंटिटी लगता है लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं और मैं प्रश्न देखकर ही पता चल जाता है कि आइडेंटिटी लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें आइडेंटिटी लग रहा है। कैसे पता चला? इन दोनों के लिए हम बेस को 100 ले सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू 100 के पास की है। 103 है, इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, मल्टीप्लाई लगा हुआ है बीच, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। 97 के लिए अगर 100 बेस लेंगे तो इसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 3। यानी ये जो क्वेश्चन था 103 मल्टीप्लाई 97, इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला वैल्यू मैच कर रहा है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100, मैंने ए नाम दिया। दूसरा वैल्यू भी मैच कर रहा है तो इसे मैंने बी नाम दे दिया, इसका भी नाम बी दिया। सिर्फ साइन बदल रहा है, इधर आ रहा है प्लस का साइन, इधर आ रहा है माइनस का साइन। तो क्लियर दिख रहा है कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। और ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। अब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू को दिख रहा है साफ साफ, ए का वैल्यू क्या 100, तो ए की जगह क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी। बी का वैल्यू क्या है, देखो बी के ऊपर लिखा है 3, स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर कर दिया। 100 का स्क्वायर करेंगे भाई, 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे 4 जीरो हो जाएंगे, जीरो की संख्या दोगुनी हो जाती है स्क्वायर करने। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस करेंगे तो 0 से 9 जाएगा, नहीं कैरी लेंगे 1 यहाँ से जाएगा, तो हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया क्या हो जाता है, यहाँ पर ये डिजिट 9 क्योंकि ये कैरी यहाँ से चलती है, फिर स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर आ जाती है। तो 10 में से 9 माइनस किया 1 आ गया, यहाँ पर 9 बचेगा तो 9 आ गया, यहाँ पर भी 9 बचेगा तो 9 आ गया। यहाँ 10 में कैरी की थी 1, इसलिए यहाँ पर भी लिखना है 9 9 9 9। आंसर आ गया 103 मल्टीप्लाई 97। अगला देखते हैं इस पर, थर्ड है 0.99, इसके ऊपर लगा हुआ है। इस बार ध्यान से देखेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि शुरू के जो 2 फॉर्मूले थे उनमें से कोई ना कोई लगेगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। 0.99 वैसा ही है जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 99 का स्क्वायर करो, तो आप 99 के स्क्वायर को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, 100 को किस ले लेंगे और 99 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए 99 होता था तो मैं क्या करता इसको 100 माइनस 1 लेता,
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 99, ये जो दो डिजिट है इनके बाद क्या लगा, डेसिमल। तो अगर यहाँ दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाया ना, तो जो स्टेप आपने अभी लिखे हैं इनमें भी आप दो दो डिजिट के बाद क्या लगा लीजिए, डेसिमल लगा लीजिए। तो 100 है, इसमें दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो बन जाएगा 1.00। ये 1 है, मुझे दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 एक डिजिट हो गया, दूसरा डिजिट नहीं है हमारे पास, हम 0 ले सकते हैं और इसके बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 में से माइनस करें क्या 0.01 तो आपका आ जाएगा 0.99। तो अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से जवाब लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया कि 0.999 इसका होल स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, इसको 0.999 नहीं सोचना है, आप ये सोचकर चलिए कि ये लिखा है 999। अगर ये 999 है तो हम क्या करते हैं, 1000 माइनस 1 लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी 1000 माइनस 1 लिखते हैं। इसके बाद अब आप ये देखो डेसिमल कहाँ जाएगा, 1 2 3 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ दोनों जगह 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा। इसमें 3 डिजिट नहीं है तो 3 डिजिट लाना है, एक डिजिट 1, दूसरा डिजिट नहीं है 0 लगा दो, तीसरा डिजिट नहीं है 0 लगा लो, इसके बाद क्या लगा दो, डेसिमल। तो 3 डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल आ गया, 3 डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल आ गया। अब आप अगर 1 में से इसको घटाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक यही है 0.99। तो चलिए देखते हैं स्टॉप, फिर समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे लिखा है। अब 1.00 है तो मैं इसे 1 लिख सकता हूँ फिलहाल समझने के लिए, ये 1 हो गया, माइनस इसको मैं 0.01 लिख देता हूँ, बात देखिए 0.01। अब हम अप्लाई करने वाले हैं फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, कल बताया जा चुका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो a स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर, a पहली वैल्यू है तो ये हो गया a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी बी कौन सी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू, ये वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है। तो b है 0.01, इसका स्क्वायर कर दिया, b हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद आ रहा माइनस 2ab, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई a पहली वैल्यू क्या है 1, b दूसरी वैल्यू क्या है 0.01 का स्क्वायर होता है 1, प्लस डेसिमल वाले नंबर्स का स्क्वायर बहुत आसान होता है। डेसिमल वाला जब भी इस तरह का नंबर देखे आपको, तो आप उसमें जो नंबर आपको दिख रहा है उसका स्क्वायर करिए। जैसे मुझे इसमें 1 दिख रहा है, आप उसको ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ एक 1 दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाए हैं उतने डिजिट्स को आप डबल करिए। ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा है, 2 डिजिट के बाद, तो स्क्वायर करोगे तो डेसिमल लगेगा 4 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है डेसिमल, अब हम कितने डिजिट के बाद लगाएंगे 4 डिजिट के बाद, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो एक डिजिट हो गया 1, दूसरा हो गया 0, तीसरा हो गया 0, चौथा हो गया 0, यहाँ लगेगा डेसिमल। यानी अगर 0.01 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 0.0001 माइनस, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाए तो 2 डिजिट के बाद लग गया आपका डेसिमल। आगे बढ़ते, तो 1 में अगर इसे ऐड करेंगे आएगा तो 1.0001। 1 को इसको ऐड करने पर यही क्यों आएगा, तो इसका कारण सुनिए। रूल ये होता है कि जब भी आप डेसिमल वाले नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं तो आप सबसे पहले एक काम करिए, जितने डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है किसी भी एक नंबर को, उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल सब में लाने की कोशिश करिए। जैसे इसमें डेसिमल आ रहा है कितने डिजिट के बाद, 1 2 3 4 डिजिट पर डेसिमल आ रहा है, तो क्या इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले ये ढूंढो कि इसमें डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, तो अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल उसमें लगा सकते हैं उसके बाद। तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1.0। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट में लिख सकता हूँ। डेसिमल के बाद आप चाहे जितने जीरो लगा लो लेफ्ट या राइट साइड में, तो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1.0003 इस टाइप, प्लस ये तो पहले से लिखा हुआ है 0.0001 माइनस। क्या इसमें 4 डिजिट कर सकते हैं डेसिमल के अंदर, कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड, जितनी आवश्यकता उतने 0 लगा लीजिए। तो ये 0 लिखा हुआ है, इधर 2 0 और चाहिए मुझे। अब हम तीनों स्टेप्स को देखेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट, डेसिमल से यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4,
यानी अब इसको प्लस माइनस करना बहुत आसान हो चुका है। अब पहले प्लस कर लेते हैं इन दोनों को, उसके बाद इसे माइनस कर। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 1.0001, माइनस करेंगे 0.02. डेसिमल के बाद नॉर्मली रूल ये होता है कि हर डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे मैं इसे 1.0001 बोलूं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कहीं आपको लिखा मिल गया 1 पॉइंट इस तरीके से, तो कई बच्चे इसको पढ़ते हैं 1.231, तो गलत है। आपको डेसिमल के बाद हर डिजिट को अलग अलग पढ़ना है। ऐसे पढ़ेंगे 1.231। माइनस कैसे करें, नियम वही है भाई, 1 में से 0 माइनस करा, क्या आ गया 1 आ गया। 0 में से 0 माइनस किया, क्या आ गया 0 आ गया। क्या 0 में से 2 माइनस हो सकता है, नहीं होगा, कैरी जाएगा। तो यहाँ से कैरी लिया तो 10 बच गया, 10 में से 2 माइनस किया, क्या हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से कैरी जा चुका तो 9 बचेगा, 9 में से 0 माइनस किया, क्या बचा 9। डेसिमल यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ से तो कैरी ही गया, तो यहाँ क्या बचेगा 0, और 0 में से 0 गया तो क्या बचेगा आपका 0। तो आपका आंसर आ गया 0.980। तो इस क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा था कि 0.99 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा 0.9801। डायरेक्ट भी ट्रिक के माध्यम से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, कैसे चेक करें, तो 99 का होल स्क्वायर आपको बताया गया है किस तरीके से करना है। एक मेथड है, एक न्यूलन मेथड है, छोटी क्लास में पढ़ने को मिलता है, उसे ट्रिक का नाम दे देते हैं आगे चल के बड़ी क्लास में। तो ये 99 है। अब ये देखो 100 से कितना कम है, ये एक कम है, तो इसमें से एक घटा दो, इसमें से 90 है, और जितना कम है उसका स्क्वायर करो। एक कम है तो एक का ही आप स्क्वायर करो, तो 99 में से एक घटाए तो 98 हो गया, और 1 का स्क्वायर होता है 1। साथ में 2 डिजिट रखने पड़ते हैं, इसलिए 0 लेके चलते हैं। तो आ गया 980, और यहाँ पर दो क्या है 980। 99 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट के बाद लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 डिजिट 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल लगेगा 9 से पहले, तो देखो इसमें भी क्या लगा 9 से पहले। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4th वाला क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखोगे, इसमें कुछ गिवन है। गिवन क्या है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। यानी मुझे x प्लस 1/x का वैल्यू 6 दिया है। अब इसमें मुझे फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट देखिए, मुझे फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x। कैसे आएगा, तो जरा ध्यान से देखिए, मैं इसे a नाम दे देता हूं और दूसरी वैल्यू को नाम दे देता हूं b। अब जरा अगर x को आप a बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो x स्क्वायर है, फिर मैं इसे क्या कह सकता हूं, a स्क्वायर कह सकता हूं, प्लस यहाँ 1/x को मैं b बोल रहा हूं, तो 1/x b है, तो 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का गिवन क्या है, a प्लस b, और हमें क्या निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला लिखाया गया है जिसमें a प्लस b गिवन होना चाहिए, और हमें क्या निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल सकता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें a प्लस दिया आता हो, तो ऐसा फॉर्मूला आपको लिखाएगा। और फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a। ये पिछली क्लास में दिखाया जा चुका है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को आप रखिए, देखिए आपका 2 मिनट का आंसर आ जाएगा। तो चलिए a का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर x है और b का वैल्यू क्या है 1/x। आप इस चीज को यहाँ पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो a का वैल्यू x है, तो x स्क्वायर हो गया, b का वैल्यू 1/x है, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x। a का वैल्यू x, b का वैल्यू 1/x माइनस 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू x, b का वैल्यू होगा 1/x, x कैंसिल किया 1 2।
ध्यान से देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है मेरे पास, क्या है वो 6 माइनस 2 बन जा 2। कई बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर a प्लस बी के वन है, ठीक है, लेकिन ये a भी तो परेशान कर रहा है भाई, a प्लस बी के वन है तो इसका वैल्यू तो रख देंगे 6, तो ए बी का क्या होगा, तो आप पहले दिमाग लगा, ए बी का मतलब क्या होता है ए मल्टीप्लाई। अगर आप x का मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स से करूँ तो x x कट जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ए बी की टेंशन नहीं रहती है, तो ए बी का टेंशन नहीं था क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया, वन हो गया, x से x कट गया। तो यहाँ पर ये बड़ा आसान काम है और क्वेश्चन देखने में लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, x प्लस वन अपॉन एक्स आपको इसमें दिया गया था 6, तो हमने पहली वैल्यू को a बोला, दूसरी वैल्यू को b बोला, तो हम समझ गया कि हमें a प्लस b दे दिया है 6। हमें निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पर x को a माना है तो इसका मतलब a स्क्वायर, वन अपॉन एक्स को b माना है इसका मतलब b स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में निकालना है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है या कोई तरीका है जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में निकालना है और a प्लस b दिया गया हो, ऐसा फॉर्मूला लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a। अब इसको हमने वैल्यूज पुट कर दी, x से x कैंसिल ही हो गया है, x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू 6 रख दिया, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 2, तो क्या आ गया आपका 34। तो जो पहला पार्ट था इसका जिसमें कह रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करिए तो इसका वैल्यू आएगा 34। सेकेंड पार्ट देखेंगे, इसमें सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, कह रहा है ये निकालें। अब दिमाग में वही बात आएगी, ये तो नहीं लिखा, पावर 4 का नहीं लिखा हमने कोई क्वेश्चन, पावर 2 में लिखा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना हमने सीखा है, लेकिन a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 निकालना हमने अभी अपने फॉर्मूला में नहीं सीखा। तो फॉर्मूला नहीं लिखा है तो फिर क्या कोई और तरीका है जिससे कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पिछली क्लास में पावर 2 वाले जितने फॉर्मूले तो वो लिखेंगे, ना तो पावर 3 के भी पढ़े हैं ना पावर 4। तो क्या कोई और तरीका है जिससे ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। तो क्या तरीका है, पावर 2 के लिखे तो इसको पावर 2 की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करें। कैसे, क्या मैं x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, इसमें भी 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4, मतलब इस स्टेप को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्टेप वैसा ही बन चुका है जैसा कि ऊपर था। जैसे ऊपर क्या गिवन था, a प्लस बी, क्या निकालना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा नीचे देखो, इसे मैं a बोलूंगा, इसको एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को मैं बोलूंगा a, इस वैल्यू को मैं बोलूंगा b, ये हो गया a प्लस बी। तो a का वैल्यू क्या है ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर देख गया, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर ए है, ऊपर लगा स्क्वायर तो क्या बन गया ए स्क्वायर, बीच में प्लस तो क्या आ गया प्लस। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने बी बोला है, तो अगर ये बी है तो ऊपर क्या लगा स्क्वायर यानी तो ए प्लस बी, इस बार हमारे पास 34 है, हमें क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे हमने ऊपर किया है। तो फिर से अप्लाई करेंगे इसी फॉर्मूले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू क्या है इसमें एक्स स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई b का वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे ऊपर एक्स से एक्स कैंसिल हुआ था वैसे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, क्योंकि a और b इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 2a, इसलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट। अब ये वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 34। तो 34 इसके ऊपर लगाया होल स्क्वायर, पे लगा दिया होल स्क्वायर, माइनस आ गया है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 34 का स्क्वायर क्या होगा, तो 34 का स्क्वायर करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने ट्रिक की मदद से पहले ही बताया कई बार कि अगर आपको 34 का स्क्वायर निकालना है, एक तो डायरेक्टली एक ट्रिक की मदद से,
ट्रिक क्या है उसको एक बार और समझा देता हूं। अगर आपको 100 के आसपास का कोई स्क्वायर निकालना होता है तो बेस 100 ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे 34 का स्क्वायर निकालना है तो 50 के आसपास है। 50 से कितना कम है ये? 16 कम। तो इसमें आप क्या करोगे, 50 में से नहीं घटाओगे इस बार, ना ही 34 में से घटाओगे। किस में से घटाओगे इस बार? 25 में से। यानी कि रूल ये सिखाया जाएगा बाद में आपको। 30 से लेकर 70 तक जितने भी नंबर आते हैं इनके स्क्वायर के लिए बीच में 50 को बेस लेते हैं और देखते हैं कि नंबर कितना कम है। तो 50 से 34 16 कम है। तो अगर ये 16 कम है तो हम 25 में 16 घटाएंगे। तो 25 में से अगर 16 घटाओगे तो क्या बचेगा? इन सभी स्क्वायर में ये रूल है 25 में से ही घटाते हैं। अगर ये 50 से ज्यादा होता तो 25 में जोड़ते हैं। तो ये 16 कम है तो 25 में 16 घटा दिए। जितना घटाया है 16 घटाया है तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर करेंगे। 25 में 16 माइनस किया, क्या बचा आपका? 9। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। मैंने भी बताया था इधर 2 डेट होना चाहिए तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो। 9 और 2 क्या हो गया? 11। 1156। यानी कि अगर हम 34 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1156। अब इसमें से माइनस कर देंगे क्या? 2। तो आंसर आएगा 1154। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कल आइडेंटिटी की, तो उनसे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको रिवीजन करें, समझें। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।